Exercise 6.2, question number 1, find the value of x and y, then show that AB is parallel to CD. ये जो फिगर आपको दिख रही है इसमें x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ में आपको ये प्रूव करना है कि AB और CD जो है वो पैरेलल है। ठीक है, यानी आपको AB और CD इक्वल नहीं दिया है, तो आप ये नहीं कर सकते कि x और y जो है वो ऑल्टरनेट एंगल है, हम उससे प्रूव कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल तभी हम प्रूव कर सकते हैं जब लाइन पैरेलल होगी। हाँ, लेकिन अगर हम ये प्रूव कर दें कि x और y दोनों जो है वो इक्वल है, तो इसका मतलब वो ऑल्टरनेट एंगल हो गए, और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल का मतलब क्या है, ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो हमें उसी बेस पर ये प्रूव करना है कि ये लाइन जो है ये पैरेलल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या है जो क्वेश्चन में दिया है ना वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, PQ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। PQ को हमने क्या माना, ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो PQ आपका दिख रहा है ये आपको एक ट्रांसवर्सल लाइन दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है तो आप उसे वही मेंशन कर दो जो कि इंटरसेक्ट करता है AB और CD को। ठीक है, AB और CD को इंटरसेक्ट करता है। अब आपको पता है ये जो लाइन है x प्लस 50, सीधा लाइन बोला हुआ है, तो x प्लस 50 जो है ये कितना होगा, हमारा 180 के बराबर है। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब यहाँ पर x को जो है वो 180 माइनस 50 कर दिया हमने, और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 130। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि हमने y भी निकालना है। ठीक है, यहाँ y जो है वो क्या है, 130 है। अब ये y की वैल्यू क्यों 130 है, क्योंकि ये क्या है, जब ये क्रॉस करते हैं तो जो एंगल बनाता है दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस वजह से क्या है, ये इक्वल है। तो आप यहाँ पर रीजन लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसे भी आप इक्वेशन 2 मान लो। अब 1 और 2 से दोनों इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू भी आपके पास कितनी दी हुई है, 130 दी हुई है, और y की वैल्यू भी आपको क्या दी गई है, 130। ठीक, ये दोनों कंडीशन आपको दी हुई है। आप ये लिख सकते हो कि x और y जो है वो अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, AB इज पैरेलल टू CD। आई होप आपको ये समझ आया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फिगर AB इज पैरेलल टू CD। इस फिगर में क्या है, AB CD के पैरेलल दिया हुआ है, CD EF के पैरेलल है, यानी आप यहाँ पर पैरेलल के कंडीशन यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या कंडीशन दी हुई है कि Y और Z जो है वो 3:7 में, यानी Y और Z के बीच का रिलेशन आपको दिया हुआ है, आपको X की वैल्यू निकालनी। जब ये दो लाइन पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है ना, तो इन दोनों का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, दूसरा y यहाँ पर है तो ये भी y हो जाएगा, ये वाला एंगल भी। क्यों y हो जाएगा, क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट एंगल। यहाँ पर क्या है, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी y हो गया। अगेन y प्लस z जो है वो को इंटीरियर एंगल है। जब को इंटीरियर एंगल है देन आप क्या लिख सकते हो उसे, 180 के बराबर। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है हम वो लिखेंगे, AB इज पैरेलल टू CD, और x प्लस वाई जो है वो कितना है, 180 के बराबर है। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल। देन इसे हम मान लिए, CD इज पैरेलल टू EF। यहाँ पर भी क्या है, y इज इक्वल टू एंगल 1। यहाँ पर मैंने एंगल 1 माना, इस एंगल को क्या माना, 1 माना। रीजन क्या है, आपको मेंशन करना पड़ता है, यहाँ पर O लिख देते तो आप लिखते CDO, यहाँ पर L, कोई भी नाम आपको देना पड़ता। तो इतना तामझाम ना करके हमने क्या करा, एंगल का नाम ही दे दिया 1। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एंगल 1 लिखा गया। ठीक, तो y इज इक्वल टू एंगल 1। अब 1 प्लस जेड कितना है, 180 डिग्री। 1 प्लस जेड कितना हो गया हमारा, 180। रीजन क्या है, ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, आपको मेंशन करना है को इंटीरियर एंगल। देन 1 की जगह मैंने y लिख दिया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दिया है कि y इज इक्वल टू एंगल 1, तो यहाँ पर 1 की जगह y लिख दिया। इन दोनों से क्या बन गया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या बना, ये हम बाद में देखेंगे। अब और क्या दिया हुआ है, y और z, क्योंकि रिलेशन निकालना है y और z का। यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के बीच का रिलेशन भी मिल गया है कि दोनों का सम 180 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं, x मान लेते हैं, या x वेरिएबल ऑलरेडी यूज किया गया है, तो हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, उसे t मानते हैं,
ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, y को 3t और z को 7t ले लिया। अब चाहे b ले लो, k ले लो, कुछ भी ले लो, वेरिएबल अदर देन x y z। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे। क्यों ऐड किया हमने, क्योंकि यहाँ पर क्या है, y प्लस जेड जो है 180 डिग्री है, यानी फ्रॉम 2 से आपको ये इक्वेशन मिला। अब दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिला, t की वैल्यू, तो y की वैल्यू और z की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब उसके बाद में इन दोनों से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिला, क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू जेड। अब यहाँ आपको क्वेश्चन है, ये कैसे आ गया, जब आपने x प्लस वाई और y प्लस जेड दोनों इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि दोनों का कोई इंटीरियर एंगल 180 है, तो दोनों इक्वल हो गए, y से y कट गया, x की वैल्यू z हमें मिल गई, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 126 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.30 इफ AB इज पैरेलल टू CD, यानी AB जो है वो CD के पैरेलल है और EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD के। ठीक है, GED जो है वो 126 आपको दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट करना है AGE। ठीक है, आपने AGE फाइंड आउट करना है, GEF फाइंड आउट करना है और FGE फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये एंगल को जो हमने फाइंड आउट करना है, जैसे इन तीनों को एंगल फाइंड आउट करना है, अगर मान लो एक बार आप जरा इसको, अगर मैं ये हटा देती हूँ, जैसे EF को अगर मैं हटा देती हूँ, एक बार हटा के देख लेते हैं, हटा देते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि AGE जो है वो GED के बराबर है, इक्वल है ना, दे आर ऑल्टरनेट एंगल, तो आपको AGE मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर मान लो, फिर मैंने अगर इसमें परपेंडिकुलर वापस ड्रॉ कर दिया, तो ये तो 90 है और ये टोटल 126 है, तो मैं 126 से 90 को माइनस करूंगी तो मुझे GEF मिल जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम ये तीनों को प्लस करके भी निकाल सकते हैं, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री है, 180 से 126 माइनस करो तब भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। यहाँ पर क्या है, जब आप ज्योमेट्री करते हो ना, तो ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, तो इसलिए कोई कंपल्शन नहीं होता कि यही मेथड आपने अप्लाई करना है। आपको अगर ये समझ आ रहा है कि आपके ट्राइंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, आपको इतना पता है, तो आप उससे भी निकाल सकते हो या लीनियर पेड़ लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे, AB इज पैरेलल टू CD और GED 126 है। अब यहाँ पर क्या है, आपका जो है AGE और GED दोनों इक्वल है, जो हमने डिस्कस करा था अभी, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो AGE क्या हमारे में मिला 126। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, तो FED हमारे पास आ गया 90 डिग्री। अब GED जो है वो किसके बराबर है, GED जो है वो GEF और FED के सम के बराबर हो गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या, GEF चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे फिगर में से 90 को माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो वो यहाँ पर हमने किया, तो 126 माइनस 90 दैट इज 36, तो 36 मिल गया। अब AGF जो है वो क्या है, हमारा लाइन है। ठीक है, तो FGE जो है वो 180 में से मैं इसको माइनस कर दूं, लीनियर पेयर है, रीजन हम लिख सकते हैं इसका। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हमारा 54, यानी 180 में से 126 माइनस किया तो वैल्यू आई 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.31 इफ PQ इज पैरेलल टू SD, PQ जो है यहाँ पर क्या है, आपको PQ दिख रहा है, PQ इज पैरेलल टू SD, PQ और SD जो है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और आपको क्या फाइंड, PQR की वैल्यू दे रखी है और RST की वैल्यू दे रखी है, 130 डिग्री और 110 डिग्री दे रखा है। अब QRS निकालना है, ये एंगल निकालना है, यहाँ से तो कोई रिलेशन नहीं डेवलप हो रहा है, ये पैरेलल है तो इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगा, यानी कंस्ट्रक्शन करेंगे कि जो एक लाइन हम इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, PQ और ST के। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या लिखना है, जो एंगल दिए वो हम लिख देंगे कि PQ इज पैरेलल टू S और ST इज पैरेलल टू L। तो यहाँ पर क्या है, पैरेलल की सारी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। ठीक है, तो यानी ये वाला जो एंगल है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये सेंटर, ये तीनों तो लीनियर पेयर में बन गया, लेकिन मेरे पास क्या हो जाता है, ये एंगल और ये एंगल का जो सम है 180 डिग्री, कोई इंटीरियर एंगल। ठीक है, या तो फिर आप ये कर सकते हो, ये 130 है तो इसे 180 से माइनस करो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप उसके बिहाफ पर भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर इन दोनों को प्लस करके भी 180 से माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा
इधर भी आप को इंटीरियर यूज कर सकते हो या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के आप मेथड से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे को इंटीरियर वाले मेथड से। ठीक, आपने को क्या क्या दिया है आपने वो लिख देना है। फिर आप क्या करोगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर मैंने इसे एंगल 1 माना। ठीक है, अब इसे एंगल 1 क्यों माना, क्योंकि जब तक मैं इसे 1 नहीं मानूंगी ना तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। ये 1 तो ये कितना हो गया हमारा 2। ठीक है, तो एंगल का नाम हमने दे दिया 1 और 2। तो इसे हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। एंगल 110, इनमें एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। वहीं पर एंगल 2 प्लस टी एस आर, इस एंगल को हमने क्या बोलना है टी एस आर जो दिया हुआ है, टी एस और आर 130 दिया हुआ है। तो एंगल 2 हमारे पास कितना आया 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 2 हमारे पास आ गया 50 डिग्री। रीजन लिख देना है कि को इंटीरियर एंगल है, ये भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर इस एंगल को, ये जो एंगल है ये बीच का, इसका नाम भी दे दिया, इसको हम नंबर दे देते हैं 3। ठीक है, तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये तीनों जो है वो एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो इसका सम कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसे 180 डिग्री माना। एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी है, उसे ऐड कर प्लेस करोगे और फिर एंगल 3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट इज 60 डिग्री। तो यही फाइंड आउट करना था एंगल 3, यानी क्यू आर एस जो है वो है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी और सी डी पैरेलल दिया हुआ है। ए पी क्यू जो है 50 डिग्री दी हुई है, पी आर डी जो है आपको क्या है 127 दिया है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये तो पैरेलल है और ये जो लाइन है ये क्या है, एक तरह से ट्रांसवर्सल लाइन एक्ट कर रहा है। तो ये क्या है 50 है तो एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 50 और वाई की वैल्यू 127 होगी। नहीं, 50 प्लस वाई जो है वो 127 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप क्या लिखो, जो दिया हुआ है एज इट इज लिख दो। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, ए पी क्यू जो है वो पी क्यू आर के बराबर है। दिस आर ऑल्टरनेट एंगल। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 50 मिल गई। ठीक है, फिर 50 प्लस वाई यानी ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी। रीजन वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए पी आर जो है वो 50 प्लस वाई के बराबर है, तो आप 50 प्लस वाई लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर एंगल का नाम लिखना है तो एंगल का नाम लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखना चाहते हो डायरेक्ट लिख देंगे। फिर जो है y की वैल्यू 77, x की मिल गई 50 और y की मिल गई आपको 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.33 आपको फिगर दिखाई दे रही है, दैट इज 6.33। PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, यानी PQ और RS जो है वो आपको पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लिख दोगे गिवन PQ इज पैरेलल टू RS। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। ठीक है, यहाँ पर ये जो रे है ये क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है और आपको क्या प्रूव करना है, AB इज पैरेलल टू CD। तो आप यहाँ लिखोगे ABCD, ये कैसे स्ट्राइक कर रही है, देखो यहाँ से इंसिडेंट हो रही है। अभी आपको दिखा, तो यहाँ पर वही दे रहा है कि इन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ, ठीक, एट B। फिर वहां से द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS। ठीक है, RS में स्ट्राइक करा और अगेन वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक, CD पर। आपने AB इज पैरेलल टू CD, यहाँ पर आपको AB जो है यानी ये वाला एंगल और ये वाला जो है, ये सॉरी नॉट एंगल, ये जो लाइन है ये आपको पैरेलल प्रूव करनी है। ठीक है, अब इसे पैरेलल प्रूव करने का कंडीशन क्या है, अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाता है। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है इट मीन्स दैट कि ये एंगल जो है आपका पैरेलल है, ये जो लाइन है वो पैरेलल है। ठीक है, अब उसे प्रूव करने के लिए क्या करोगे आप, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होगा। अगर मैं इसके यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पर इससे परपेंडिकुलर से ड्रॉ कर दिया हमने, तो ये जो एंगल बनेगा इसके साथ में, और ये जो एंगल है ना, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होता है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो ये आपके लिए नया नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या है 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे और ये दिखा देंगे कि I और R जो है वो इक्वल है, तो उसके बिहाफ पर हम इसे प्रूव कर देंगे कि ये एंगल जो है वो इसका इक्वल है। ठीक है, एंगल इक्वल हो गया तो ये पैरेलल हो गया। ठीक, तो आपने क्या करना है, यहाँ कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्ट करोगे कि BN इज परपेंडिकुलर टू
BN is perpendicular to PQ and CM is perpendicular to RS, ठीक है। ये आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। उसके बाद हम इसमें नंबर दे देते हैं, ठीक है। नंबर हम क्या देंगे, जैसे मान लो इसे मैं एंगल 1 मान लिया, इसे एंगल 2 मान लिया हमने, ठीक है, और इसे एंगल हमने मान लिया 3 और ये एंगल हो गया हमारा 4। तो इसे क्या हमारे पास है, ठीक है, BN में परपेंडिकुलर टू CM है, तो हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों है ये मैंने अभी डिस्कस करा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही 3 और 4 भी इक्वल होंगे। अब क्या है, परपेंडिकुलर अगर पैरेलल है ना, जैसे मान लो कोई भी पैरेलल लाइन अगर आपके पास है, यहाँ पर लाइन आपकी सीधी नहीं ड्रॉ हुई, अगर लाइन पैरेलल है और उसमें कोई परपेंडिकुलर लाइन होता है ना, जैसे ये परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। पैरेलल लाइन के बीच में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो पैरेलल ही होते हैं। तो परपेंडिकुलर होने पैरेलल लाइन और पैरेलल, इसका मतलब BN इज पैरेलल टू CN, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, BM इज पैरेलल टू CM। तो ये जो BN है हमारा, ये वाला जो BM है, ये BC जो है वो क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, इक्वल हो गए हमारे पास। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि BN इज पैरेलल टू CM, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये, तो यहाँ पर हमारे पास हमने ये वाला करा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख दिया। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। फिर आपने इस इक्वेशन 1 दे दो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या करने हैं, क्योंकि जो है हमने ऑलरेडी लिखा था एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है, तो 2 की जगह हमने 1 लिख लिया और 3 की जगह पर हमने 4 लिख दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में 1 + 2 मिल गया हमें, और 1 + 2 जो है वो किसके बराबर है, ABC के बराबर है और BCD के बराबर है, ठीक है। ये एंगल हमें मिलेगा। अब जब ये एंगल मिल गया, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल क्या है, इक्वल है, इट मींस दैट ये पैरेलल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो देन AB इज पैरेलल टू CD। ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। आई होप आपको ये समझ आया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप उसमें मुझे लिख सकते हो, मैसेज कर सकते हो और आप मुझे बता सकते हो कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए।